Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th में अध्याय दूसरा जो है इसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसके महत्वपूर्ण सूत्र व इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को, क्योंकि अब हमारी बोर्ड परीक्षा की स्कीम आ चुकी है और एक तरीके से हमें एक फास्ट ट्रैक रिवीजन अपना करना है, तो उस फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए हम सबसे पहले अगर इस अध्याय 2 में ये जो महत्वपूर्ण चीजें हम आपको समझाने जा रहे हैं, इनको अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप इस अध्याय के लगभग सभी सवालों को कर सकते हैं। देखते हैं, इस टेबल को मैंने बना रखा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत तथा पराश या परिसर। अब ये प्रांत परिसर होता क्या है, अगर इसको आप कैसे समझेंगे, अगर प्रांत परिसर को आप समझना चाहें तो इस पे हम आपको एक चीज बताते हैं कि यदि कोई दो समुच्चय ए और बी हैं और उनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है और उस रिलेशन में जो भी अवयव आते हैं, जो भी क्रमित आपके समुच्चय बनते हैं रिलेशन में, तो उसका जो प्रथम अवयव सभी के होते हैं वो आपके प्रांत कहलाते हैं, अर्थात एक्स की वैल्यू, और जो द्वितीय अवयव होते हैं अर्थात y की वैल्यू, वो आपके परिसर कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका परिचय दिया और अब इनको कैसे निकालते हैं, कैसे समझें, कुछ सरल तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले हम प्रांत की बात करेंगे। अगर हमको फलन दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x, फंक्शन अगर हमें फलन जो है वो साइन इनवर्स में दिया गया है, तो प्रांत जो होता है वो x की वैल्यू होती है। ये हमको समझना होगा, याद करना होगा। तो हम यहां पर ले लेते हैं प्रांत। प्रांत जो आपका होता है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, या इसका मतलब है x का मान जो है वो -1 से बड़ा है, x का मान -1 से बड़ा है और लेस देन आर इक्वल टू 1। एक कॉन्सेप्ट ये है, हमने लिखा है यहाँ पर प्रांत में। अब आपको मालूम है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो यहाँ पर इसका मान किस तरीके से निकालते हैं प्रांत, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम ले सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, या हम इसको लेंगे x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। यहां पर इस तरीके से इसकी उल्टी वैल्यू आ जाती है। यही काम अगर हम कास में करेंगे तो वो भी, कास का भी यही कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब x का मान जो है वो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 1 से छोटा है या उसके बराबर है। अब अगर हम सेक पे आ जाते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इसकी कंडीशन ये हो जाती है, यहां पर वही सेम कॉशिक वाली रहनी है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। अब हमारे पास बचा है tan, तो tan की वैल्यू यहां पर प्रांत की होती है x इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी और लेस देन इन्फिनिटी। इसी तरीके से काट की अगर वैल्यू हम देखें तो ये होती है x इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी और लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब tan कॉट की समान है बिल्कुल, और साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन है और कॉस का सेक के साथ रिलेशन। तो ये हमने प्रांत यहां पर सीख लिया है। अब हम परिसर की बात करेंगे, तो परिसर का मतलब है y की वैल्यू। तो यहां पर हमें लेना होगा परिसर में y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2, और इधर ले लेते हैं लेस देन आर इक्वल टू π/2। तो ये वैल्यू होगी हमारी किसकी, साइन की। अब साइन का यहां पर जो कॉशिक के साथ रिलेशन होता है, तो इस पे बिल्कुल सेम वैल्यू आने वाली है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 और लेस देन आर इक्वल टू π/2।
लेकिन एक चीज केवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या चेंजिंग होता है कि यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y का मान है वो जीरो नहीं हो सकता है। अब अगर हम कास की बात करें तो कास की वैल्यू यहां पर होती है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और लेस देन आर इक्वल टू पाई। अब कास का भी रिलेशन किसके साथ है? सेक के साथ। तो यहां पे भी यही काम हमें करना है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और लेस देन आर इक्वल टू पाई। मतलब सेम है दोनों में स्थिति, केवल डिफरेंस क्या है? यहां पर यह डिफरेंस है कि y इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, इसके बीच में आ रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों इन दोनों से डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है, आप देख रहे होंगे। अब अगर tan की बात करें तो tan और साइन और कासे का लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। यहां पर y इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू और लेस देन पाई बाई टू। अब अगर हमारे पास बचता है कॉट, तो कॉट की वैल्यू हमारी कॉस से रिलेटेड है। यहां पर क्या है? y इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई। तो इस तरीके से मैंने कॉट की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो ये मैंने प्रांत और परिसर को बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने का तरीके से कोशिश की है। और यदि आप इसे सीख लेते हैं तो फिर आप इस इनवर्स फंक्शन के कोई भी सवाल आ जाए पेपर में तो छूटने का कोई सवाल नहीं हो सकता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इनको अच्छे से आप तैयार कर लें तो निश्चित रूप से आपके इनवर्स के कोई भी सवाल पेपर में छूटेगा नहीं। अब इससे कुछ संबंधित मैंने कुछ बहुविकल्पी सवाल बनाए हुए हैं, उनको आप समझेंगे तो पेपर में इनसे निश्चित रूप से सवाल आपका फंसने वाला है। अब दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, देखेंगे बहुविकल्पी कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y तब, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तब, और यहां पर क्या दिया? y का रिलेशन है। तो y क्या होता है? y है आपका परिसर। और परिसर में अगर आप देखें तो परिसर में आपने पढ़ रखा है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ग्रेटर, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और लेस देन पाई बाई टू। ये आपको अभी मैंने सिखाया है। ऊपर आप परिसर में देख सकते हैं, साइन की वैल्यूज में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो यही काम बिल्कुल हमको इसमें करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर हमको आंसर इसका दिख रहा है। अगर ये याद है तो देखते ही इसका आंसर हम टिक कर सकते हैं नंबर बी पर। तो बी नंबर इसका सही है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। देखें इसको, अगर प्रैक्टिस करते हैं आप। दिया हुआ मुझे साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते हैं। इसके विकल्प भी 4 दिए हुए हैं। कैसे इनको लगाएंगे? सीधे नहीं आप आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिख लेते हैं हम, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं। अगर इसको मान लेते हैं बराबर थीटा, मैंने अगर मान लिया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स वाला इधर आ जाएगा, आपका इनवर्स वाला इधर आ जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा साइन थीटा बराबर माइनस रूट 3/2। बस इतना हमको कर लेना है। और इसके तुरंत बाद हमें लिखना है साइन इनवर्स एक्स का परिसर। क्या लिख लेना है? साइन इनवर्स एक्स का परिसर। अब यदि अगर आप साइन इनवर्स एक्स का परिसर देखेंगे तो ये होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में इसका मान होना चाहिए। अब ये मान होता किसका है? अगर इस मान की आप चर्चा करें तो आप इसको देख सकते हैं, ये रूट 3/2 साइन 60 का मान होता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर माइनस रूट 3/2 और ये बराबर होता है आपका माइनस साइन 60 अंश के। अब साइन 60 जो है, अगर वैसे आप देखें तो साइन में ऋणात्मक मान पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं और द्वितीय चतुर्थांश जो होता है उसमें साइन धनात्मक होता है। तो इसके मान जो भी ऋणात्मक बनेंगे वो 180 अंश के ऊपर बनेंगे। लेकिन यहां पर मुझे 90 अंश तक ही रहना है।
तो इसलिए यही मान हमारा सही होगा। ऋण हमको लेना होगा यहाँ पर। अब इसको अगर हम रेडियन में बदल दें तो इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पाई बटा 180 का गुणा, 0 से 0 काट दें और 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18, तो इसका मान आ जाता है माइनस का पाई बाई 3। इसको साफ साफ लिख लें अगर आप, तो ये आ जाता है हमारा साइन थीटा बराबर माइनस का साइन आ जाता है पाई बाई 3। अब इस तरीके से लिखें, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन माइनस अंदर कर लें माइनस पाई बाई 3। अब देखें यहाँ पर साइन, तो ये थीटा बराबर हमारा निकल आया, थीटा बराबर आ गया माइनस का पाई बाई 3, और थीटा ही हमने इसको माना था और इसी का मान हमको निकालना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यदि इनको आप समझ लेते हैं तो इन सवालों को बिल्कुल आराम से आप लगाएंगे और गलत होने का कोई चांस ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, कास इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है हमको। हम इसी को ले लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और इसको मान लेते हैं थीटा। अब थीटा यदि मैंने मान लिया तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2, ये मैंने ले लिया माइनस का 1/2। अब इसको करने के तुरंत बाद हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का परिसर। अब इसका अगर आप परिसर देखें तो कास का परिसर कितना होता है, यहां से अगर हम लिख लें इसका परिसर, तो कास का परिसर हमने अभी पढ़ रखा है ऊपर, ये होता है 0 से पाई। इसका मतलब इसका मान हम 0 से 180 तक ले सकते हैं। अब यहां पर कास का मान ऋणात्मक है और कास का ऋणात्मक मान हमको याद होना चाहिए कि ये 90 के बाद जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें कास का मान ऋणात्मक होता है, तो ये इसी रेंज में आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का होता है और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा कास, और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस, और कास में 1/2 मान होता है कास 60 का। अब इसको हमें घटाना होगा क्योंकि वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए होगी, तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर कॉस 120 अंश, और 120 को अगर आप रेडियन में बदल दें तो पाई बटा 180 का गुणा कर लें आप, 0 से 0 काट देते हैं, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, तो आपका आ गया कॉस थीटा बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। तो इधर कॉस थीटा, इधर कॉस में इतना, तो थीटा बराबर हमारा आ जाता है 2 पाई बाई 3। तो जो हमें ऑप्शन के रूप में पहले ऑप्शन में दिख रहा है ए बराबर 2 पाई बाई 3, तो जिसका ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया हुआ है हमको काट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान होगा। ऑप्शन भी इसके दिए हुए हैं, हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं। वही काम करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर थीटा मान लेंगे। अब इसको इधर ले लेते हैं हम, कॉट थीटा बराबर माइनस का 1/√3। अब इसका परिसर लिख लेंगे कॉट इनवर्स एक्स का परिसर। अब परिसर की अगर हम बात करेंगे तो काट इनवर्स का परिसर जो होता है हमारा, वो होता है 0 से पाई। तो इसको 0 से पाई के बीच में रहना है, इसका मतलब जो ऋणात्मक मान काट का होता है वो ऋणात्मक मान 0 से 90 तक तो सभी धनात्मक होते हैं, और 90 के बाद में चलना है, तो इसको हमें 180 से घटा लेना होगा। तो कैसे हम घटाएंगे, इसको लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर माइनस 1/√3, और काट में 1/√3 मान होता है 180 माइनस 1/√3 मान होता है कॉट 60 का। इसको अगर आप घटा देंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी कॉट 120 अंश।
और 120 को हम रेडियन में बदल सकते हैं, पाई बटा 180 के रूप में। 0 से 0 काट दीजिए, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, तो ये माना जाता है हमारा कॉट थीटा बराबर कॉट 2π/3। अब आप देखिए काट यहाँ पर, तो थीटा बराबर आ गया ना 2π/3। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन मिल जाता है नंबर डी। तो थोड़ा सा अगर हम परिसर को याद कर लें और प्रांत को, तो हम ये सवाल भी लगा सकते हैं और बहुविकल्पी सवाल इसका एक लगभग आना तय होता है। तो निश्चित रूप से इनको हम बिल्कुल सही कर लेंगे। तो यदि आपको समझ में आ रहे हैं हमारे ये वीडियो, तो इनको आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।